आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि महतो जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि शहीद हुए हैं झारखंड को लेकर या फिर झारखंड आंदोलन में या फिर स्वतंत्रता आंदोलन में, आप कह रहे थे कि सब झूठ है। एक भी नाम बताइए। यहाँ तक कि रघुनाथ महतो जिनका शहादत दिवस मनाया जाता है झारखंड में, मुख्यमंत्री उस पर जाके माल्यार्पण करते हैं, उसको आप कह रहे थे कि वो भी झूठ है। कैसे है बताइए। मुख्यमंत्री नहीं गए थे। अभी तो चल ही रहा है। अभी तो चल ही रहा है। देखिए अब क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आदिवासी समाज से हैं, वो जाते हैं सम्मान पूर्वक उनको माल्यार्पण करते हैं, तो आप लोग, मेरा कहना ये है कि आप लोग विरोध क्यों नहीं करते उस चीज का अगर वो गलत है। और एक दो नाम लेते हैं, एक है चनकू महतो, एक है टिकलाल महतो। ये लोग क्या, ये लोग भी सब झूठ है। ये देखिए विनोद बिहारी महतो थे ये लोग का सबसे बड़ा नेता। अब वुमेन्स कॉलेज आप देखे हैं, वुमेन्स कॉलेज का सामने किनका मूर्ति लगा है? ये आपका निर्मल महतो का। तो विनोद बिहारी महतो जब थे उनको तो मालूम नहीं था रघुनाथ महतो के बारे में। होना चाहिए था, उतने बड़े नेता है, उतना पुराना क्रांतिकारी रघुनाथ महतो अब 1769 का बात कर रहे हैं, 200 साल पुराना। तो ये विनोद बिहारी महतो को मालूम नहीं, कोई महतो को मालूम नहीं। दादा इन लोगों का मांग तो बिल्कुल नाजायज है, नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है। तो इसीलिए भाई आप आदिवासी बनिए ना, लेकिन हम लोग का इतिहास क्यों खराब कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग का कोई इतिहास नहीं है। अगर चुआड़ आंदोलन का सहारा नहीं लेंगे तो हम लोग आदिवासी नहीं बन सकते। तो दादा यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये लोग का कोई इतिहास नहीं है, तो फिर ये लोग आए कहाँ से? आप इनका खेती के लिए जब जो आदिवासी लोग को जब अंग्रेज लोग खोजे चलते फिरा वारंट इशू के अरेस्ट के लिए, तो लोग भाग गया। कोई चला गया आसाम, कोई कहाँ चला गया। उस समय अंग्रेज को खेती करना था, वो लोग को टैक्स कलेक्ट करना था, तो कैसे करेगा? तो उस समय ये लोग को बोला तुम लोग खेती करो, तुम लोग को। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट 24। इस समय रांची राजधानी पर मौजूद हैं और कई दिनों से आप देख रहे हैं कि आदिवासी समाज एक तरफ रोड पर है और एक तरफ कुड़मी समाज है। दोनों अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। जो कुड़मी आंदोलन है, एसटी सूची में जो शामिल होना चाह रहे हैं, उसी के विरोध में क्या कुछ इन लोगों का जो आगे की रणनीति होगी उस पर चर्चा हो रही थी। हमारे साथ एनजी सिंह हैं जो घाटशिला से हैं, बातचीत करेंगे। दादा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि महतो जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि शहीद हुए हैं झारखंड को लेकर या फिर झारखंड आंदोलन में या फिर स्वतंत्रता आंदोलन में, आप कह रहे थे कि सब झूठ है। एक भी नाम बताइए। यहाँ तक कि रघुनाथ महतो जिनका शहादत दिवस मनाया जाता है झारखंड में, मुख्यमंत्री उस पर जाके माल्यार्पण करते हैं, उसको आप कह रहे थे कि वो भी झूठ है। कैसे है बताइए। मुख्यमंत्री नहीं गए थे। जिस समय उनका उद्घाटन हो रहा था फर्स्ट टाइम, रघुवर दास जी उस समय मुख्यमंत्री थे। हमने कहा कि आप पहले पढ़ लीजिए, पूरा जानकारी कर लीजिए, अगर आपको सही पाते हैं तो हम लोग भी जाएंगे आपका साथ, ये करेंगे उद्घाटन में। तो रघुवर दास कहाँ गए? नहीं गए। तो उसके बाद उसका पुतला फूंका गया। तो ये रामेश्वर उरांव जी गए थे बाद में। तो अभी तो चल ही रहा है। अभी तो चल ही रहा है। देखिए अब क्या, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आदिवासी समाज से हैं, वो जाते हैं सम्मान पूर्वक उनको माल्यार्पण करते हैं, तो आप लोग, मेरा कहना ये है कि आप लोग विरोध क्यों नहीं करते उस चीज का अगर वो गलत है। वो लोग क्या कहाँ वो लोग विकिपीडिया में करप्ट कर रहे हैं, वो लोग इतिहास को बदल रहे हैं। वो लोग जैसे कि जनरल नॉलेज की किताब में भी वो लोग फर्जी चीज घुसा रहे हैं। तो अब कहाँ वो लोग से ये करने जाएंगे? वो लोग सब कहा है करने कौन था रघुनाथ महतो? कौन था दादा? रघुनाथ सिंह एक्चुअली है। रघुनाथ सिंह जो है, घाटशिला का नाम सुने होंगे। घाटशिला का जो राजा थे जगन्नाथ धल, उसका अंडर में जगन्नाथ सिंह पातर, वो दामपड़ागढ़ के जमींदार थे। ठीक है, घाटशिला के राजा के अंडर में आते थे। तो 1769 में जब लड़ाई हुआ, ये चुआड़ आंदोलन जो शुरू हुआ, तो वही उसका नेतृत्व किए थे 1769। ठीक है, उनका ग्रैंडसन हुआ रघुनाथ सिंह, उनका लड़का का नाम हुआ बैद्यनाथ सिंह। तो शैलेंद्र नाथ तो इतना शातिर है, वो जो फर्स्ट चुआड़ आंदोलन हुआ, मतलब जगन्नाथ सिंह का नेतृत्व जो था, उसको मिटा के वहाँ रघुनाथ महतो घुसाए। हालांकि चूंकि उनको उलूल जुलूल एक तो नाम चाहिए, तो रघुनाथ महतो लोग को भ्रमित करने का एक तो तरीका है। अच्छा, और एक चीज बता रहे हैं, वो 3 जनरेशन वो लोग लड़ाई किया, उसमें 2 ठो को फांसी हुआ। आपका जगन्नाथ सिंह पातर, उसका 1000 रुपया इनाम अंग्रेज शासन था, और जो रघुनाथ सिंह है उनका भी फांसी हुआ।
और 3 जनवरी से लड़ाई किया। बैद्यनाथ सिंह जो है सन ऑफ जगन्नाथ सिंह पातर, उनका भी जेल में देहांत हुआ। तो ऐसा शहीद के बारे में इस तरह से झूठा कहानी करके मतलब ये करना कितना गलत है, बहुत दुख की दादा, बात लोग है। और एक दो नाम लेते हैं, एक है चनकू महतो, एक है टेकलाल महतो, ये लोग क्या, ये लोग भी झूठ? ये लोग भी सब झूठ है। ये देखिए, विनोद बिहारी महतो थे ये लोग का सबसे बड़ा नेता। आप वुमेन्स कॉलेज आप देखे हैं, वुमेन्स कॉलेज का सामने किनका मूर्ति लगा है? ये आपका निर्मल महतो का। तो विनोद बिहारी महतो जब थे उनको तो मालूम नहीं था रघुनाथ महतो के बारे में, होना चाहिए था, उतने बड़े नेता है, उतना पुराना क्रांतिकारी रघुनाथ महतो। अब 1769 का बात कर रहे हैं, 200 साल पुराना। तो ये विनोद बिहारी महतो को मालूम नहीं, कोई महतो को मालूम नहीं। ये सब चीज़ लाइट में आया आपका 5 अप्रैल 2000 में, 5 अप्रैल ऐसा ही कुछ 2005 में। तो 2005 कहाँ 1769 और कहाँ 2005, इतना दिन कैसे नहीं आया? कैसे इतना बड़े बड़े नेता को नहीं मालूम हुआ? सरासर झूठ है। उसके लिए किताब भी ये लोग लिखा है, उसके बाद मूर्ति स्थापना तो कर दिए, अब किताब लिखना शुरू किए। पहले हम लोग विरोध नहीं किए तो फर्जी चीज़ थोड़ा थोड़ा अंदर मैंने डालना शुरू किए। अब इसे फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, उसमें और कुछ ज़्यादा लिखना शुरू किए। अब चुआड़ आंदोलन जानते हैं, सबसे बड़ा आंदोलन इंडिया का फर्स्ट मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट। मेरा सवाल यहाँ ये है कि चुआड़ आंदोलन का हर जगह जिक्र होता है, कहीं भी रैली भी होती है, कहीं सभा भी होती है, तो उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। आदिवासी के कई नेता उस पर माला चढ़ाते हैं। मेरा सवाल बार बार ये है कि आप लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? ये गलत है। कर रहे हैं, अभी तो कर रहे हैं। अभी देखिए ना, कर तो रहे हैं। ये मैटर आया था इससे पहले, अभी केस भी किया है। अच्छा सुनिए, यहाँ जब हम लोग विरोध किया ना, ये लोग चला गया बंगाल। बंगाल में एक तो नदी का नाम विप्लवी रघुनाथ महतो बोल के उसको उद्घाटन कर दिया, वो लोग भी विरोध किया। डीसी के पास वहाँ केस है। अभी रघुनाथ महतो का 2 केस चल रहा है ये शैलेंद्र महतो के नाम से। अब कैसे, आप उसको नोटिस भी गया है, मेरा मोबाइल में है, उसको जवाब दीजिए, जवाब नहीं दे पा रहा। तो दादा, अगर इस तरीके से चलता रहा, उधर कुर्मी समाज कह रही है कि हम लोग आज भी उनको शहीद मानते हैं और शहीदों का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग भी। वही तो झूठा नैरेटिव। देखिए, और 2-3 हम किताब लाए हैं, आपको मालूम नहीं होगा। ये देखिए, ये झारखंड का समर गाथा और झारखंड का विद्रोह का इतिहास, दोनों शैलेंद्र महतो की किताब है। तो दोनों में केस हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये फर्जी है। अच्छा, दूसरी बात, और एक तो किताब निकालने का वो लोग चाह रहा है, झारखंड का 50 क्रांतिकारी शहीदों के इतिहास, ठीक है। तो ये भी देखिए, ये भी 49 जो है सही है और पहला जो है ये फर्जी है। तो ये भी मतलब मान लीजिए आप एक जाली नोट पास करना चाहेंगे तो 100 का जेन्युइन नोट्स है ना, तो उसमें एक तो जाली नोट घुसा देंगे, आप उसको पास करना चाहेंगे। तो वैसा ही ये लोग का ये भी फर्जी, अभी नहीं निकल रहा है, डरे नहीं निकल रहा है। और केस जब किया गया ना, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, सब शैलेंद्र महतो का ही काम है। सेल कंपनी खुला है, इधर उधर से पब्लिश करा रहा है, सब प्रोपागेंडा है और कुछ नहीं है, एक भी सही नहीं है। इन लोगों का मांग तो बिल्कुल नाजायज है, नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है। तो इसीलिए भाई आप आदिवासी बनिए ना, लेकिन हम लोग का इतिहास क्यों खराब कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग का कोई इतिहास नहीं है। अगर चुआड़ आंदोलन का सहारा नहीं लेंगे तो हम लोग आदिवासी नहीं बन सकते। तो दादा, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये लोग का कोई इतिहास नहीं है, तो फिर ये लोग आए कहाँ से? ये लोग, आप मराठा सुने हैं, मराठवाड़ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाई हुआ, उस समय ये लोग लड़ाई किया, कुछ भटका हुआ सैनिक इधर रह गया, तो वही जंगल में रह गया, फिर चला गया। वैसा ही ये लोग अंग्रेज लोग लाया अफीम का खेती के लिए। जब जो आदिवासी लोग को जब अंग्रेज लोग खोजे चलते फिरा वारंट इशू के अरेस्ट के लिए, तो लोग भाग गया, कोई चला गया आसाम, कोई कहाँ चला गया। उस समय अंग्रेज को खेती करना था, वो लोग को टैक्स कलेक्ट करना था, तो कैसे करेगा? तो उस समय ये लोग को बोला तुम लोग खेती करो, तुम लोग को जमीन देते हैं, ये कर देते हैं, करो तुम लोग खेती। तो इस समय जो ढांगर से होके आया है, ये लोग अपना मालिकाना हक बन गया। यही वो लोग का इतिहास है। वो लोग यहाँ का आदमी नहीं है, भोसले, ये लोग शिवाजी का वंशज है। ये लोग का कहाँ नहीं है, सब जगह ये लोग है। कुर्मी सब एक ही चीज है। ये जो अच्छा, यहाँ शिवाजी का मूर्ति क्यों बैठा है? आप अगर ये कुर्मी है तो शिवाजी कौन लगता है आपका? कौन लोग है? पटेल लॉज खोले हैं आप, पटेल लॉज कौन है?
कुर्मी लोग है। जेल कैंप के नेता है तो अब वो लोग सही हो गलत हो, महतो है तो सपोर्ट उधर ही करेगा, सही चीज। नहीं नहीं, आदिवासियों का जमीन बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है गुमला में। देखिए वो जो है वो तो करना ही पड़ेगा, वो लोग तो करेगा ही। जेल कैंप में ही है, फिर बाद में पलट जाएगा। अब जहाँ का जहाँ तो दादा आप एक बुद्धिजीवी लोग हैं, आप बताइए ये जो अराजकता फैली है समाज में अभी कैसे खत्म होगा फिर? तो ये तो थोड़ा माने दिल अच्छा होना चाहिए, नियत अच्छा होना चाहिए। अब दूसरे का हक में क्यों सीनमारी कर रहे हैं? कितना आदिवासी का जमीन वो लोग लेके रखा है। हम अगर बोलेंगे अभी तो आप कहीं चाहिए कि साबुत दीजिए, यही ना कहेंगे। सब महतो लोग, कुर्मी लोग, बहुत सारे जमीन है आदिवासियों का लेके रखा है, तो वो लोग चाह रहा है कि उसको हम लोग कैसे लीगलाइज करें। तो एक ही तरीका है, आदिवासी बन जाओ तो ट्रांसफर ऑफ लैंड माने आसान हो जाएगा। अच्छा देखिए, हम लोग के जब मुंडा लोग को देख कितना अपना लड़का को राजगद्दी नहीं देके ये आपका नागवंशी को दिया, मैंने फणी मुकुट राय को। तब अब वहाँ पढ़ाई हाट में पहले उसका सीट था जहाँ बैठते थे, 62 सीट मैंने क्या राजा वहाँ बैठा। उसके बाद 1870 में उसको रातू शिफ्ट किया। अपना लड़का को जब नहीं बैठा के एक मैंने रास्ता से उठा के उसको बैठा सकता है, तो मुंडा लोग कितना उदार है, सोच सकते हैं कितना उदाहरण, और क्या देंगे दूसरा उदाहरण। दादा लास्ट सवाल रहेगा कि एक सवाल यहाँ पर आ रहा है कि आदिवासी जो ईसाई धर्म अपना हुए हैं वो आरक्षण उनको मिल रहा है, तो क्या वो सही है? ये तो सरकार डिसाइड करेंगे। अगर ये तो जो असली आदिवासी है वो लोग अगर हम बोले से तो कुछ होगा नहीं, हम बोले से कुछ होने वाला है, कुछ तो होगा नहीं। ये तो टीआरआई है, तो फिर सरकार इस पर भी तो आप लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। कुर्मियों का जो मांग है वो विरोध कर रहे हैं जो आप लोग, उसमें ये तो वो लोग को झूठा साबित कर रहे हैं। वो तो झूठा चीज मैंने ये देखे वो लोग क्लेम कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं कि वो लोग पहले आदिवासी में थे, ठीक है, लेकिन 19 हटा लगे आप बोल रहे हैं 1930 के बाद उस समय कोई आदिवासी था क्या? आदिवासी था क्या? नहीं था। वो डिप्रेस्ड क्लास में था। उराव, मुंडा हो, भूमिज, खड़िया, देवर अंडर डिप्रेस्ड क्लास, कास्ट, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल मतलब ये नहीं कि सूची बना के, तो देवर डिप्रेस्ड क्लास 1930 से उस समय। लेकिन डिप्रेस क्लास में महतो लोग नहीं था, उसको हटा दिया तभी से। अब किससे पूछ लीजिए, 1930 में वो लोग तभी हट गया, वो दैट इज ब्रिटिश पार्लियामेंट तभी हटा दिया वो लोग को। तो 95 में तो नेचुरल है, सब जांच पड़ताल करके ही हटाया। तो ये तो सही है। वो लोग जितना भी बोले कि हम लोग को हटाएगा, तो ब्रिटिश से ये करे ना, वो लोग क्यों हटाया गया उससे पूछे। 1930 से ही नहीं है वो लोग। यही सवाल उन लोग भी करते हैं कि क्यों हटाया गया, हम लोग को नहीं मालूम। ब्रिटिश से पूछे, ब्रिटिश का जमाने में हटाया, 1930 में हटाया, 1950 नहीं हटाया। 1950 में तो हम भारत सरकार आया, भारत देखा ये कोई डिप्रेस क्लास में ही है, सही है, तो इसलिए हटा दिया।